देश का मिजाज साउथ। नमस्कार, लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और अन्ना डीएमके से निष्कासित नेता ओ पन्नीरसेल्वम आज सत्ताधारी डीएमके में शामिल हो गए। चेन्नई के अन्ना अरिवलियम में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की मौजूदगी में यह औपचारिक ज्वाइनिंग हुई। पन्नीरसेल्वम ने स्टालिन को थलापति कहकर संबोधित किया और पिछले 5 साल में सभी क्षेत्रों में विकास के लिए उनकी सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे अन्नादुराई द्वारा स्थापित थाई कड़गम में शामिल हो रहे हैं और डीएमके के साथ एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। यह कदम 2026 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उठा है, जिससे राज्य की सियासत समीकरणों पर असर पड़ सकता है। डीएमके ने उनका स्वागत खुले दिल से किया है। लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने मद्रास हाई कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस के रूप में केरल हाई कोर्ट के जज जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी की सिफारिश की है। मध्य प्रदेश के रहने वाले जस्टिस धर्माधिकारी का जन्म 8 जुलाई 1966 को रायपुर में हुआ था। उन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स और लॉ में डिग्री हासिल की और 1992 में जबलपुर हाई कोर्ट में वकील के रूप में प्रैक्टिस शुरू की। केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसलर के रूप में भी 15 साल तक काम किया। वर्तमान मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव 5 मार्च 2026 को रिटायर हो जाएंगे। कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर जारी खींचतान के बीच उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के समर्थक विधायकों ने पार्टी हाईकमान से स्पष्ट फैसला करने की मांग की है। बेंगलुरु के एक निजी होटल में करीब 40 विधायक और नेता इकट्ठा हुए। वहां मगड़ी विधायक एच.सी. बालाकृष्णन की अगुवाई में उन्होंने शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी करने का फैसला किया। बालकृष्ण ने कहा है कि अगर यह भ्रम जल्द खत्म नहीं हुआ तो 2028 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान हो सकता है। यह बैठक नवंबर 2025 में सरकार के आधे कार्यकाल पूरा होने के बाद तेज हुई सत्ता संघर्ष की पृष्ठभूमि में हुई, जहां सिद्धरमैया और शिव कुमार के बीच कथित पावर शेयरिंग समझौते की अफवाहें हैं। आंध्र प्रदेश में दूषित पानी और मिलावटी दूध से जुड़ी 2 अलग-अलग घटनाओं में कई लोगों की मौत के बाद मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। श्रीकाकुलम जिले में दूषित पानी से डायरिया का प्रकोप फैला, जहां 129 मामले दर्ज हुए। 107 लोग इलाजरत हैं और 2 मौतें हो चुकी हैं। उधर राज्य महेंद्रवरम में मिलावटी दूध पीने से 20 लोग बीमार पड़े, जिनमें 5 की मौत हो गई और 8 की हालत गंभीर बनी हुई है। नायडू ने अमरावती में उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को जिम्मेदारी तय करने, निगरानी बढ़ाने और रोकथाम के उपाय अपनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। दूध सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पानी की आपूर्ति टैंकरों से की जा रही है और मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। तेलंगाना में वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए यूएमईडी पोर्टल पर दबाव बढ़ गया है। दिसंबर 2025 में मूल समय सीमा बीत जाने के बाद तेलंगाना वक्फ ट्रिब्यूनल ने इस साल मार्च 12 तक की अतिरिक्त समय सीमा दी है, लेकिन अब इस अंतिम तारीख के करीब पहुंचते ही पुरानी और सदियों पुराने रिकॉर्ड्स को अपलोड करने में चुनौतियां, विवाद और संदेह बढ़ गए हैं। हैदराबाद की मस्जिदों और सरकारी कार्यालयों के बाहर लोग फाइलें, गजट नोटिफिकेशन, टाइटल डीड्स और बिजली बिल जैसे दस्तावेज लेकर कतारों में खड़े हैं, जबकि युवा कर्मचारी लैपटॉप पर लगातार काम कर रहे हैं। अगर रिकॉर्ड समय पर अपलोड नहीं हुआ तो हजारों संपत्तियां डिजिटल रिकॉर्ड से बाहर हो सकती हैं, जिनमें कुछ तो सदियों पुरानी है। वक्फ बोर्ड अधिकारी उम्मीद जता रहे हैं कि काम पूरा हो जाएगा, लेकिन प्रक्रिया में अस्वीकृति, तकनीकी समस्याएं और अस्पष्टता बनी हुई है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio